वो सियासी मैदान में तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह दौड़ते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो आपको पता है कि पानी का है। वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये पानी पीने के लिए अगर लोगों को मिले तो ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट से गुजारिश तो की है कि 100 MGD पानी हमें और यहाँ से दिया जाए। पंपिंग स्टेशन में हमारे जो गुलशन मजदूर के लोग हैं, सुन ले सर, आप लोग सुने देंगे सर क्या कह रहे हैं। सर आप कहें। गुलशन मजदूर वालों, आपको मैं ये बताऊं, पीने के पानी के हवाले से पहले भी हमने लाइनें डाली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पंपिंग स्टेशन पर मैं अपने आखिरी मराइल पर है। उसके PMT लगना अभी बाकी है इंस्टॉलेशन, और बहुत जल्द गुलशन मजदूर के पानी का मसला हल करेंगे और जो कनेक्शन है वो मेन लाइन से लगाकर गुलशन मजदूर की तरफ ले जाए। आप अपने तमाम हल्के को एक निगाह से नहीं देखते। जो हल्कों में आपके लोग ज़्यादा है या पीपल्स पार्टी के जियाले ज़्यादा हैं या वहाँ पर जो है ना, तो वहाँ पर हमने सुना है कि आपने जो ना मतलब तरक्याती काम। आप इत्यार टाउन देख लें, वहाँ पर घर घर हमने पानी पहुँचाया। सिंध गवर्नमेंट तो पूरे सिंध में जो जिस पार्टी से ही बनाओ उनको OZD की मद में UC हो या टाउन हो उनको पैसे दे रही है। गुलशन मजदूर में एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसमें फिजियोथेरापी भी होगी, जिसमें IT के कोर्सेज भी कराए जाएंगे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी जो लियारी का है उसका कैंपस यहाँ पर बनाने जा। कोई आके फाइल लेके आते हैं मुझे नौकरी में लगाओ, तो इस तरह की नौकरियाँ अब तो नहीं हो रही हैं 8-10 सालों से। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आपको जिस जॉब पे भी अप्लाई करना है आप अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं, टेस्ट इंटरव्यू में बैठें और इंशाअल्लाह जो भी हो सकेगा हम उसके लिए करेंगे। कब्ज़ा माफिया के जो लोग हैं वो किसी की भी ज़मीन को भी कब्ज़ा कर लेते। ग्रुप था जिनकी उन्होंने कंप्लेन की, उनके FIR कराए, उनको यहाँ से भगाया और पता चल जाता है उसमें 4 आना उस काम में हुआ है लेकिन 12 आने गायब है। या कोई आपके पास पैमाना है इसको जांचने के लिए? नहीं, बस सब खाए। अभी 100 रुपये का काम है, 60 रुपये में बोल रहे हम करके देते हैं। तो इस तरह 60 रुपये में अगर वो काम है 60 रुपये, अभी पब्लिक के जहन में 100 रुपये आ गए, वो टैक्स भी कट गया। अभी ठेकेदार जो होता है वो भी 10-15% अपना मार्जिन रख के काम करता है। मेरे कामों में ये हुआ है कि 25% बिलों पे अगर 10 करोड़ की स्कीमें दी, थोड़ा 7.5 करोड़ ने ठेकेदारों ने बोला हम करके देंगे। तो RTS को बिठाया PTI को आगे लाने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो वोट कास्ट हुए फिर भी मेरी 3000 की लीड उसमें थी। फंड को ऐंठने के लिए, हड़पने के लिए उस काम को बार बार 6 महीनों में, 4 महीनों में, 1 साल में किया जाता है ताकि फंड्स वाफिर मिकदार में आएँ और वो जेबों में चले जाएं, जबकि वो काम उसको वहाँ पर तोड़-फोड़ की ज़रूरत ही नहीं। हमारे इलाकों में तो काम की बहुत ज़रूरत है। हम तो चाह रहे हैं कि हमें 200 रोड एक साथ पहले हम बनाएं, जो 50 सालों में काम नहीं हुआ है, जो काम हमने 5-6 सालों में कराएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रहमान आज़ग, आप देख रहे हैं शागिर्द न्यूज़ के प्रोग्राम रियल टॉक में। आज एक ऐसे शख्सियत को जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सियासी मैदान में तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह दौड़ते हैं, चाहे वो कामों के हवाले से हो, लोगों के दरमियान उनके मसाइल को हल करने के हवाले से हो, या फिर समाजी जो चीज़ें हैं उनको देखने के हवाले से। हमने तो अक्सर व बेशतर उस शख्सियत के बारे में सोशल मीडिया, TV चैनल्स और जलसे जुलूसों में, उनकी बातों में, उनके रिलेटिव्स, उनके लोगों के हवाले से तो सुना है, लेकिन हम करीब से ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई जो चीज़ें नज़र आती हैं वो ऐसे हैं। जिस शख्सियत की हम बात कर रहे थे, ओहदे तो उनके पास बहुत सारे हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं चंद ओहदे गिनवा देता हूँ, बाकी ओहदे जो ना आप प्रोग्राम देखने के साथ साथ ही जान जाएंगे कि वो हैं क्या। मिनिस्टर ह्यूमन डेवलपमेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट केमाड़ी हैं, MPA PS 111 और स्पेशल असिस्टेंट टू CM, यानी कि वो एडवाइज़र भी हैं वज़ीर आला सिंध के। तो बहुत ह्यूज और बहुत बड़ा उनका एक मतलब क्राइटेरिया है। देखते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे मेहमान हैं MPA लियाकत आसकानी साहब, हमने खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। पहले तो खुशी इस बात की है कि बहुत बिज़ी और इंतहाई मुश्किल वक्त मेरे लिए तो था कि आपसे मिलें और आपसे बात करें, क्योंकि इतने सारे काम आपके हैं और इतने आपने गिनवाए हैं, तो फिर
ज़ाहिर है कि आपके पास टाइम भी नहीं होगा कि आप जो ना मीडिया को या दीगर को टाइम दें, लेकिन ये आपका बड़कपन है कि आपने टाइम दिया। सवाल तो बहुत हैं, एक आपसे करते हैं कि आप अपनी मौजूदा ज़िम्मेदारियों को किस तरह देखते हैं और आज का आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया रियल टॉक में मुझे मेरे ओपिनियन लेने के लिए आप इधर आए। तो ज़िम्मेदारियां तो पार्टी की तरफ से हैं और आवाम की तरफ से दी गई हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से उसको निभाएं। और इसी हवाले से आप देखें कि हफ्ते में 4 दिन हम ऑफिस में बैठते हैं और 3 दिन वर्किंग डे होते हैं, वो उसमें हम पब्लिक के काम जो भी हैं सेक्रेटरीट वगैरह वहाँ पर जाकर करने की कोशिश करते हैं। और छुट्टियों जुमा हफ्ता इतवार ये 3 दिन तो लगातार मैं ऑफिस में होता हूँ और पूरे हल्के के लोगों को पता है उस दिनों में आते हैं। आम दिनों में भी बैठते हैं, लोग आते हैं, लेकिन जो टाइमिंग है वो तो 3 दिन आवाम के साथ हम बिल्कुल होते हैं। तो चैलेंज बड़ा क्या है आपके पास? चैलेंज देखें ना, सबसे बड़ा चैलेंज तो आपको पता है कि पानी का है। हमने अगर पानी घर घर पहुंचा लिया तो पानी का एक बहुत बड़ा मसला है। आप देख सकते हैं कि अप डैम से जो हमें 100 MGD पानी मिलता है तो वो डिस्ट्रिक्ट क्यामाडी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कुछ इलाकों में हो जाता है, तो वो पूरा नहीं होता। उसका दौरानिया बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1 महीने के करीब है, 25 दिन 1 महीना इस तरह के बाद हमारे इलाकों में पानी आता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरानिया को कम करें, मज़ीद लाइनें यहाँ पर ले आएँ और सबसे पहले पानी के सोर्स भी यहाँ पर ले आएँ। लाइनों से तो काम नहीं होगा, पानी भी हो। तो इसी हवाले से CM साहब ने को बिल्कुल मालूम है, हमारी पार्टी की क़यादत को मालूम है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उस हवाले से चेयरमैन साहब ने, अद्दी फरियाल तालपुर साहिबा ने यहाँ पर हब कैनाल से हब डैम से एक हब कैनाल के नाम से एक और कैनाल हम लेके आए। नया कैनाल बन गया है जो 12 अरब रुपए की लागत से वो बना। तो उस पर काम अभी थोड़ा एक मरला तो मुकम्मल हो गया, दूसरे मरले में थोड़ा सा काम हो रहा है। तो उसके बाद आप देखें कि हमने CM साहब ने कोशिश की है कि प्राइम मिनिस्टर से बात की है उन्होंने कि 100 MGD पानी और अब डैम से हमें दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि आप इस इलाके में रहने वाले, अब डैम अक्सर बारिश होती है तो अब नदी बिल्कुल बढ़ जाती है, तो उसमें ऐसे ही वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये पानी पीने के लिए अगर लोगों को मिले तो ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट से गुजारिश तो की है कि 100 MGD पानी हमें और यहाँ से दिया जाए। और ठीक है लियाकत साहब, आपने ये बात तो कही कि मतलब पानी का इश्यूज़ तो है, लेकिन कुछ शिकायतें हमें हैं आपसे, क्योंकि आप ज़ाहिर है कि इतना बड़ा आपके पास हल्का है और इतने सारे होते हैं, तो शिकायत हम आपसे ज़रूर करेंगे जो कि लोगों ने की है कि आप अपने तमाम हल्के को एक निगाह से नहीं देखते। जो हल्कों में आपके लोग ज़्यादा है या पीपल्स पार्टी के जियाले ज़्यादा हैं या वहाँ पर जो है ना, तो वहाँ पर हमने सुना है कि आपने जो ना मतलब तरक्याती काम जो कि ज़ाहिर भी है, नज़र भी आते हैं, लेकिन जिन इलाकों में ये कहा जाता है कि आपके वोट बैंक नहीं है तो उनको अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। इस बात में कितनी हकीकत है, क्या आप इसे कहेंगे? देखिए जी, इस पे मैं आपको बता दूं कि जब से हमारी गवर्नमेंट आई है तो उसमें जो इलाके हमारे थे नहीं, जिन इलाकों में कभी पीपल्स पार्टी को नाम भी आपने गिनवाने हैं सर, तकरीबन आप बल्दिया टाउन के इलाके देख लो। बल्दिया टाउन में 3 नंबर और 4 नंबर ये ऐसे इलाके थे, माजी में ये ममनुआ इलाके थे कि कोई पीपल्स पार्टी का कारकुन वहाँ पर जा नहीं सकता था। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि नाज़माबाद से एक पानी की लाइन हम लेकर आए, सबसे पहले उन्हीं को पानी दिया, उन्हीं लोगों को पानी हमने पहुंचाया। वो 42 करोड़ रुपए की लागत से, ये 7-8 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 8 साल पहले हमने ये लाइन डाल कर दी 42 करोड़ की लागत से। जो अभी आप यहाँ से अगर गनी चौरंगी से आप अगर शेरशाह के इलाकों से जाओगे तो आपको पाइप बार नज़र आएगा। ये इन इलाकों के लिए हमने दिया, पंपिंग स्टेशन उनका बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने खिदमत की। और वो दोनों यूसीओ में जो पानी जा रहा है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का कभी ज़िंदगी में एक कौंसलर नहीं था। अभी 2 चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, और हमने खिदमत की है, तब जाके लोगों ने हम पर भरोसा किया। और इसके अलावा आप इत्यार टाउन देख लें, वहाँ पर घर घर हमने पानी पहुँचाया, घर घर पानी जा रहा है। और वहाँ पर लोग, इत्यार टाउन के लोग
टैंकर नहीं मंगवा रहे हैं, हालांकि डिफेंस में मंगवा रहे होंगे, हारून बेरिया में मंगवा रहे होंगे, बल्दिया के दीगर इलाकों में मंगवा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर भी माजी में हमें वोट नहीं पड़ते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो काम किया उसके बाद इत्तेहाद टाउन की 4 यूसी हैं, चारों यूसीओं के चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। अच्छा, आपने एक इनिशिएटिव लिया था अभी चंद दिनों पहले, हमने भी देखा सोशल मीडिया के हवाले से, हमने उसको जांचा कि आपने एक नोटिफिकेशन निकाला अपने लोगों के लिए जिन जिन इलाकों में बजट या एलोकेट किए गए या उन इलाकों में जो आपके ज़िम्मेदारान हैं उनको काम सौंप दिए गए थे, तो आपने उनको मतलब उनके काम को देखने के लिए या उन इलाकों के हवाले से कि जिन जिन लोगों ने अपने काम को सुस्त रवि, आपने एक टीम को हिदायत दी, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या आपको ऐसी शिकायत थी कि आपके लोग काम नहीं कर रहे, चलो भाई हम ज़रा जांच तो लें कि ये सब आके अपने रिपोर्ट भी जमा करें आपके इलाके में काम क्यों नहीं हो रहा जबकि बजट एलोकेट हो चुका है? देखिए जी, हमारा जो तंजीमी ढांचा है ना, वो उसमें डिस्ट्रिक्ट में मेरे साथ 14 अहदेदार हैं। इसी तरह हमारे पास नीचे सिटी एरिया आते हैं, जो पीएस जहाँ पर एमपीए की सीट है वहाँ पर भी 14 अहदेदार वहाँ पर भी हैं। उसके बाद नीचे यूसीआँ हैं, यूसीओ में भी 14 अहदेदार हैं। फिर उसके बाद वार्ड हैं, वार्ड में भी हमारा ये मौजूद है। तकरीबन आप समझ लें कि हमारे अहदेदारी पार्टी में डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी की अगर बात करें, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी की, तो 2500 से ज़ायद हमारे पार्टी के अहदेदार हैं और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने के चेयरमैन साहब ने हमें बना कर दिया है। तो हम चाह रहे हैं कि हर जगह पर काम हो, कोई ऐसी जगह जैसे आप कह रहे हो कि कहीं पर कोई शिकायत ना हो, हर जगह पे गली कोने में हमारे लोग पहुँचें। और हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी में, पहले हमारे पास ना कोई एक टाउन था, ना कोई काउंसलर था, हमारे पास 3 से 4 चेयरमैन थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी में 32 यूनियन कमेटियाँ हैं, 32 में से 29 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो उनके ऊपर हमने एक कमेटी बनाई है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो पूरे सिंध में जो जिस पार्टी से ही बनाओ उनको ओजेडी की मद में यूसी हो या टाउन हो उनको पैसे दे रही है। ये पैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? अभी क्यामाड़ी टाउन डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी 3 टाउनों पर मुश्तमिल है, तो तीनों टाउनों के चेयरमैन ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। हमने उन पर कमेटी बनाई है कि उनकी अब निगरानी करें और उनको बताएं कि लोगों के जो मसाइल हैं गरीब मोहल्लों में जाकर उनको हल करें, क्योंकि चेयरमैन साहब की हिदायत हैं कि लोगों के मसाइल आप घर घर जाकर हल करें। तो ये कमेटी, यही ऑर्गेनाइजेशन को हमने काम दिया, आप नीचे जाकर लोगों से मालूमात करें। और ये जो चेयरमैनों को फ़ंड आ रहे हैं, ये 13 लाख रुपए चेयरमैनों को, 12 लाख जो आ रहे हैं, इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो जनरेट करते हैं अपने रोड कटिंग के लिहाज से, दीगर कोई एनओसी, डेथ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, कोई मैरिज सर्टिफिकेट हो, बहुत सी चीज़ें जिनसे रेवेन्यू आता है, तो उनसे पूछें वो पैसे कहाँ लगा रहे हैं। तो इस तरह की कमेटी हमने बनाई। अच्छा सर, ठीक है। अब कुछ इंसान की बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, मिसल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तालीम है और हैसियत के भी मामला मसाइल भी हैं, जो कि हम जिन इलाकों में रहते हैं उन्हें ओल्ड सिटी एरियाज़ भी कहते हैं। तो मतलब उन इलाकों के लिए तो आप जैसे माहिर सियासतदान जो है ना हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ इलाके आपके नज़रों से ओझल हैं कि वहाँ पर इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे तरजीह जो मंसूबे हैं उन पर आपकी नज़र है, उन पर इक़दाम आप कर रहे हैं? देखिए जी, हमारे पास तो सबसे बड़े मसले अल्हम्दुलिल्लाह पहले बहुत थे, लेकिन अभी काफ़ी हद तक हल हो गए। एक पानी का मसला हमारे पास है जो अभी तक हम हल नहीं कर सके। तालीम से ये ओके, तालीम के हवाले से आप देखें कि ये गुलशन मज़दूर में अब हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कोई स्कूल नहीं था स्पेशल बच्चों के लिए। स्पेशल बच्चों को देख रहा हूँ बन रहा है वो स्कूल बन रहा है गुलशन मज़दूर में, एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसमें फिजियोथेरापी भी होगी, जिसमें आईटी के कोर्सेज भी कराए जाएंगे। जो बच्चे घर वालों पर बोझ होते हैं, जो समझते हैं कि ये लाइबिलिटीज़ हैं बच्चों को संभालना, एबनॉर्मल बच्चे हैं जो अपने बहुत से हमारे माशरे में इस तरह समझते हैं कि हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके क़याम से वो बच्चे इस काबिल होंगे कि वो घर बैठे आईटी के कोर्सेज वगैरह करके दीगर जो उनको सहूलियत दी जा रही हैं उनसे फ़ायदा उठाते हुए घर में बैठे 1.5 लाख महीने का वो कमा सकेंगे। तो उन बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल इक़दाम हम कर रहे हैं। इसके अलावा तालीम की अगर आप बात करते हो तो जितने भी स्कूल थे इनको हमने रेनोवेशन की है, जिसमें ऐसे स्कूल थे जिसमें वाशरूम कम थे, हमने 1 वाशरूम था तो हमने उस पर 4 बना दिए।
हमने स्कूल के कमरे बढ़ा दिए, उनको अपग्रेड किया, बहुत से काम किए हैं। तकरीबन 40 से ज़ायद स्कूल डिस्ट्रिक्ट के आमाड़ी में उस पर हमने काम किया है और मज़ीद हम उस पर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के लिए डिस्ट्रिक्ट के आमाड़ी के लिए 200 एकड़ ज़मीन CM साहब ने, अदीब फरियाल तालपुर साहब ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मंजूर करके हमें दिए हैं। और तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। तो अभी आप देखेंगे नए यूनिवर्सिटी का तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी जो लियारी का है उसका कैंपस हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं और बहुत जल्द उस पर काम शुरू हो जाएगा। सर, आपने कहा कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव, मेरा सवाल भी सर पहले आपने जवाब दे दिया, सवाल बाद में आ रहा है, तो खैर मैं उस सवाल को मज़ीद उसको ज़रा एलिब्रेट कर लेता हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी की बात की कि चलो भी नया यूनिवर्सिटी बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर मतलब जो बच्चियाँ हैं मैट्रिक करने के बाद ज़ाहिर है कि उनको एक प्रॉपर कॉलेज में की ज़रूरत पड़ती है। अभी यहाँ से शहर जैसे लियारी है, अब यूनिवर्सिटी तो खैर वो तो बन जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई कॉलेज करीब में गवर्नमेंट के, और ताकि जो इतना जो लंबा सफ़र है उन बच्चियों का थोड़ा सा बच जाए। देखिए जी, कॉलेज तो बल्दिया में भी मौजूद हैं। बल्दिया डिग्री कॉलेज बॉयज़ अलग है, गर्ल्स अलग है। इसके अलावा क्यामाड़ी में भी कॉलेज है। मैं आपके इलाके की बात कर रहा हूँ, नेवल में, गुलशन मजदूर में। नहीं, यहाँ पर देखें ना, अभी टाउन के हिसाब से बच्चे भी इतने होने चाहिए कॉलेज में। ऐसा नहीं है कि हर इलाके में तो कॉलेज नहीं हो सकता है। बल्दिया एक टाउन में अगर 2 कॉलेज हैं, उसमें भी इतने बच्चे आप जाएं, आप देखें, उसमें आप कोई विज़िट करें तो इतनी तादाद में बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो बच्चों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो हो सकता है गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि एक और कॉलेज बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर। इसी तरह मारीपुर टाउन में भी कॉलेज मौजूद है, मोरडो मीरबर टाउन में भी मौजूद है। कॉलेज तो हैं, यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं थी, यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी मसले थे हमारे, तो यूनिवर्सिटी पे हम काम कर रहे हैं। अगर कॉलेज की ज़रूरत होगी, जहाँ बच्चे ज़्यादा होंगे, एनरोलमेंट ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर इंशाल्लाह ताला कॉलेज भी बनेगा। अच्छा सर, एक आम सवाल है, सब करते हैं, सब से पहले ही मीडिया में आपके ये सवाल के आपने जवाब दिए, लेकिन फिर भी मैं अपने चैनल में करना चाहता हूँ कि अब जो वज़ीर आला ने पोर्टल का जो ना उन्होंने ऐलान किया, उसमें से नौकरियों के हवाले से नौजवानों को दी जाती है। अब आप लोगों ने इस हवाले से क्या इक़दामात लिए उन नौजवानों के लिए जो वो डायरेक्ट उस पोर्टल में जाके अपना काम करें? तो उनकी रहनुमाई के लिए आप लोगों ने कुछ ऐसे मतलब ऐसी टीम बनाई है जो कि उन नौजवानों को, क्योंकि वो तो समझ में नहीं किस तरीके से वो जो तरीका होता है प्रॉपर, ताकि वो जो दरख्वास्त है या वो जो चीज़ें वो CM या इधर जाके पहुँच जाए। तो आपने इस हवाले से कुछ इक़दामात किए हैं? ये सवाल मैंने पहले भी रियाज बलोच से भी किया था, उन्होंने भी जवाब दिया, लेकिन मैं आपसे देखिए जी, इसके हवाले से सोशल मीडिया में जो मेरा एक पेज है MPA लियाकत अस्करी नाम से पेज, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, वो लड़के जो मेरा पेज चलाते हैं उसमें उन्होंने डाले, मैंने खुद भी देखे। और जो हमारे पार्टी का एक ग्रुप है उस पर भी हम डाल रहे हैं कि लोगों को आगाही हो, हर बंदे का हक है नौकरी के लिए अप्लाई करना। तो सब जगहों पर इस तरह के हमारे पास UC चेयरमैन मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी की अगर बात करते हैं तो मैंने पहले बताया आपको कि 29 चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारे मौजूद हैं। वो तो उनको भी हम ये मैसेज कर देते हैं, जो चीज़ें हमें अपडेट आती हैं हम नीचे शेयर करते हैं, तो वो अपने नीचे के लोगों को शेयर करते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि सबको आगाही मिले, क्योंकि हमारे लोगों को आप सही कह रहे हो, पता नहीं है कि यहाँ पर कोई आके फ़ाइल लेके आता है मुझे नौकरी में लगाओ। तो इस तरह की नौकरियाँ अब तो नहीं हो रही हैं 8-10 सालों से, ये शायद पहले होती थी। हम जब से हम बने तो हमने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी कि किसी का फ़ाइल दो आप उसी में वो उनको लेटर आए। तो उसमें अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। आपके चैनल के तौर से मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आपको जिस जॉब पे भी अप्लाई करना है आप अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं, टेस्ट इंटरव्यू में बैठें, और इंशाल्लाह जो भी हो सकेगा हम उसके लिए करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे जो गरीब बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार के मौके मिलें ताकि वो अपने खुद कफील हो सके। अच्छा सर, आप कच्ची आबादी के भी वज़ीर रहे हैं, ठीक है। मुझे स्पेशली कुछ कहा कि जब आप लियाकत साहब से बात करें तो ये सवाल ज़रूर उनसे करना, लैंड ग्रैबिंग के हवाले से जो कब्ज़ा माफिया है। अब गुलशन मजदूर लें, वहाँ पर भी हमें ये शिकायतें मिली कि मतलब कब्ज़ा माफिया के जो लोग हैं वो किसी की भी ज़मीन को भी कब्ज़ा कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो ऊपर जाके शिकायत करते हैं तो वो मतलब उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो मुझे भी इस तरह के मतलब शिकायतें हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि वाकई इस तरह है या नहीं है, बस ऐसी बातें? देखिए जी, अभी यहाँ पर जो पुराने लोग हैं जो ज़माने से रह रहे हैं
वो अभी ग्रुप उन्होंने एक बीच में बनाया हुआ था कि मीर अहमद ना है कोई शख्स जो उन्होंने भी मुझे कहा कि आप अगर बात करेंगे तो लियाकत साहब से बात करें। तो मीर अहमद भाई मेरे ख्याल में स्टेट एजेंसी के जो यूनियन है उसके कोई अहदेदार हैं, वो मेरे पास आए थे तकरीबन 6-8 महीने पहले। कोई एक इशू चल रहा था, कोई एक ग्रुप था जिनकी उन्होंने कंप्लेंट की, उनके FIR कराए, उनको यहाँ से भगाया। 8-10 लोग थे जो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर बैठ रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि इस घर में पिछले 15 सालों से कोई नहीं आ रहा। इस प्लाट के लिए सालों से वीरान पड़ा हुआ है। जो लोग अभी प्लाट लेकर कोई दुबई शिफ्ट हो गया है, कोई बाहर चला गया है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टियाँ छोड़ दी हैं। तो वो लोग समझ रहे हैं कि इनको पता नहीं है, लेकिन वो लोग लाजमी बात है दोबारा तो उनको आना है यहीं पर, जो अपनी जमा कुंजी यहाँ पर जमा करके गए हैं, जो अपने यहाँ पर पैसे लगा कर गए हैं लाजमी बच्चों के लिए, अपने लिए, तो दोबारा तो उन्होंने आना है। तो इस हवाले से शिकायतें थी तो उसको हमने फ़ौरन अभी मजीद आपके पास नहीं, मेरे पास कंप्लेन नहीं है। लेकिन होंगे तो आप ज़रूर कुछ होगा तो आप बताएंगे, बिल्कुल अमल करेंगे। और SHO ने काफ़ी ताउन किया। मशहूर ज़माना सवाल करप्शन, करप्शन तो हर कोई करता है। मैं तो आपसे ये तो करप्शन के हवाले से तो सवाल नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि करप्शन के रोकथाम के लिए, उसको रोकने के लिए अगर आपके जो ना लोगों को जो ना मतलब फंड्स आते हैं उस काम के करने के लिए और पता चल जाता है उसमें 4 आना उस काम में हुआ है लेकिन 12 आने गायब है, तो इसको मतलब टैकल करने के लिए, इसको केयर करने के लिए आप क्या करते हैं? क्या मतलब, या कोई आपके पास पैमाना है इसको जांचने के लिए? नहीं बस सब खाएं। देखिए जी, आप लोगों को, बहुत से लोगों को आगाही नहीं है इस हवाले से। आप मुझे बताएं ना, अगर 1 करोड़ रुपए का काम है और उसमें लोगों को पता नहीं है, लोग यही कहेंगे 1 करोड़ रुपए आ गए, 1 करोड़ रुपए लगने चाहिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, 1 करोड़ रुपए का काम है, उसमें SRB कटता है 7%, FBR के टैक्स भी उसको देने 12 से 13 से 14% ये कट जाते हैं। अभी 100 रुपये में से 14 रुपये आपके कट गए ये इसमें। और उस पर ठेकेदारों का आपने देखा होगा, जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं वो काफ़ी टेंशन होता है। अभी एक काम सर, एक आपके काम नज़र आते हैं, मैं आपके अलावा की बात कर रहा हूँ। मैं ओवरऑल आपके हल्के में तो नज़र आते हैं, हमने तो गिनवाए हैं सर। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जो चीज़ें हैं, देखे ना, पब्लिक के जहन में एक बात है, आप देखिए कॉम्पिटिशन होता है। अभी वो बिड जो चढ़ता है, ठेकेदार जो बिड देते हैं, अभी अगर एक गिलास ये पेन की कीमत 10 रुपये है, मैं गवर्नमेंट को आप बोलोगे मैं आपको 7 रुपये में लेके दूंगा, ये काम मैं आपको 7 रुपये में करके दूंगा, तो लाजमी बात है गवर्नमेंट आप ही को देगी काम कि भाई 3 रुपये बच रहे हैं, तो ये बिलो इसको बोलते हैं उस जुबान में। अच्छा। तो ये 30% 25% बिलो पे काम ले लेते हैं। अभी 100 रुपये का काम है, 60 रुपये में बोल रहे हैं हम करके देते हैं। तो इस तरह 60 रुपये में अगर वो काम है, 60 रुपये, अभी पब्लिक के जहन में 100 रुपये आ गए, वो टैक्स भी कट गया। अभी ठेकेदार जो होता है वो भी 10-15% अपना मार्जिन रख के काम करता है, वो भी पैसे कमाने के लिए काम करता है। तो ये सारा इल्ज़ाम आता है सियासतदानों के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कि ये कर रहे हैं। मैंने आपको ये चीज़ें गिनवाई जो मेरे कामों में इस मरतबा हुआ है। मेरे कामों में ये हुआ है कि 25% बिलों पे अगर 10 करोड़ की स्कीमें दी, थोड़ा 7.5 करोड़ में वो ठेकेदारों ने बोला हम करके देंगे, तो 7.5 करोड़ में वो 10 करोड़ के काम कहाँ से करके देगा? तो इस तरह की चीज़ें हैं, इस चीज़ें आती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। करप्शन, तो आपने करप्शन की बात की, देखें करप्शन तो हर कोई जो है चौकीदार से लेकर नायब कासिद से लेकर जो शुरुआत नीचे दर्जे से ऊपर तक वो करप्शन करते हैं। ये फल फ्रूट वाला भी करता है, वो मुनाफाखोरी उसको बोलते हैं, लेकिन ये भी करप्शन में आता है। लेकिन सर वो अपनी दुकानदार को वो उसकी करप्शन नजर नहीं आती। सर दुकानदार, आप देखा पिस्ता तो आम है ना, आप हर जगह पर जाएं, ये बस का कंडक्टर भी वो करता होगा, सब करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी अंधेर निगरी नहीं है कि आप सारे पैसे खा जाओ इस दौर में, लेकिन आपको कुछ चीज़ें दिखानी भी पड़ती हैं, काम भी करना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें सियासतदानों को उन्होंने बदनाम किया है, इस तरह नहीं है। अब हम कोशिश कर रहे हैं, जो सियासी जो इलेक्ट होके आते हैं वो ये चाहते हैं कि हम अपने हल्के में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, लोगों के ज़्यादा मसले हल करें, ताकि आइंदा में जाने में कोई दुश्वारी ना हो। देखिए मैं अपनी बात करूं, मैं 2018 में, मैं 13 में इलेक्शन लड़ा, मैंने लिए 29,000 वोट, 28-29,000 वोट लिए, तो उस पर बाद मुझे हराया गया। 2018 में इलेक्शन लड़े तो मैंने 12,000 के करीब वोट लिए।
अभी इतने वोट कम हो गए क्योंकि हमारे पोलिंग स्टेशन इतने स्लो कर दिए गए, जो हमारे इलाके थे, जो हमारा वोट बैंक था। जैसे कि एक वोट 3 मिनट में कास्ट होता है एक बूथ पे, तो वो 15 मिनट में एक वोट कास्ट हो रहा था। मैं खुद भी गया तो काफ़ी हमने शिकायतें की, लेकिन वो नहीं हुआ। एक सिस्टम था उस टाइम पे, आरटीएस को बिठाया पीटीआई को आगे लाने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो वोट कास्ट हुए फिर भी मेरी 3000 की लीड उसमें थी। 11 थे, अभी मैंने लिए 30,000 वोट। आप देखें, आप अगर 12 से मैं 30 पर गया हूँ तो हमने काम किए हैं। हमने लोग 3000 का मेरा पहले लीड था पीटीआई से, अब 23,000 का लीड हो गया। तो हमने कुछ खिदमत की है, हमने कुछ बेहतरी की है, तो इस तरह हुआ है। इससे तो नहीं है ना कि डायरेक्ट को आप काम ना करें। अच्छा सर, आपने बातों बातों में ब्यूरोक्रेसी का नाम लिया। क्या बहुत से जगहों में हम देखते हैं कि अगर कोई अवामी नुमाइंदा काम करता है लेकिन उसके आड़े ब्यूरोक्रेसी आती है। क्या आपके पास इस तरह का कोई है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पता चला कि आपके ऊपर से कॉल आया, नहीं भाई जाकर साहब आप इस मंसूबे पे काम ना करें, इस पर कुछ और मामला हैं ऐसे, या नहीं जो आप चाहते हैं वो काम करना है तो आप दक से बस वही कर लें? देखिए जी, हम लोग स्कीमें देते हैं, वो स्कीमें देते हैं तो वही स्कीमें वो की आती हैं, तो उसी स्कीमों में काम करना पड़ता है। बाज़ औक़ात हमारे लोग कहते हैं कि इस रोड में यार पहले आप पेवर ना लगाएं, पहले पानी की लाइन लगाएं। तो अभी पेवर के तो पैसे आ गए, पहले लोग आते हैं कहते हैं कि हमें पेवर करके दो। जब फंड आ जाता है तो इस तरह की चीज़ें बहुत जगहों पर हुई हैं। जब वो अप्रूवल आ जाती है, काम करने का टाइम होता है, वो बोलते हैं नहीं हमें, वो समझते हैं कि हम पानी भी ये डाल के देंगे और रोड भी बना के पेवर भी लगा के देंगे। लेकिन हम उनको बोलते हैं कि ये आप कन्वर्ट कर लो, पहले पानी चाहिए इनको। तो इस तरह होता है, हम उनको बोलते हैं कि वो फिर तावन करते हैं। पहले करते थे लेकिन अभी जो थोड़ा सख्ती हुई है, अभी कहते हैं नहीं जो काम है आप वो करवाओ, तो हम फिर ये काम किधर और ले जाते हैं। अच्छा लगा साहब, एक और भी मतलब अभी हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन खैर मैं कर लेता हूँ, आवाम भी ज़रा सा जान ले कि बहुत सारे जगहों में जहाँ पर सड़कें बनती हैं या गलियों में काम होते हैं या सीवरेज का जो मामला होता है, सड़क बन जाने के बाद फिर कहा जाता है कि यार ये अभी तो सड़क बनी है, आप इसको ज़रा सा नहीं, फ़ंड का मामला आता है। यानी फ़ंड को हेटने के लिए, हड़पने के लिए उस काम को बार बार 6 महीनों में, 4 महीनों में, 1 साल में किया जाता है ताकि फंड्स की वाफिर मिकदार में आएँ और वो जेबों में चले जाएं, जबकि वो काम उसको वहाँ पर तोड़ फोड़ की ज़रूरत ही नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है? नहीं, इस तरह की चीज़ें तो बहुत कम देखने को आई हैं। तो जो अभी आप देखें, आप एक स्कीम देते हो तो प्रॉपर उसका सर्वे होता है। मतलब तैयार होने के बाद अभी 6 महीने ही नहीं हुए, चलो यार फिर तोड़ दें उसको, फंड आ रहे हैं, तो इसकी नहीं इस तरह नहीं है। आप देखें ना, पूरा उस हल्के में किधर और भी काम करने की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ ये सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि एक रोड को दोबारा बनाना है, जो रील बनाते हैं, जो व्यूज़ हासिल करने के लिए चीज़ें करते हैं, लेकिन इस तरह का बिल्कुल चीज़ है नहीं जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है। देखें जी, अभी अगर एक रोड बनाए हमारे इलाकों में तो काम की बहुत ज़रूरत है। हम तो चाह रहे हैं कि हमें 200 रोड एक साथ मिले, हम बनाएं। हमें इतने फ़ंड मिले हैं कि हम एक गली मोहल्ले में काम करें, लेकिन आपको पता है फ़ंड की कमी है और जिस तरह के वसाइल हैं इस तरह हम काम कर रहे हैं। अच्छा लियाकत साहब, अब जिस तरीके से आप काम में लगे हुए हैं, आप मुख्तलिफ़ इलाकों में अपने काम करते जा रहे हैं, लेकिन जब भी हम टीवी चैनल्स को खोलते हैं या सोशल मीडिया पे अगर दीगर सियासी जमातों के लोग हैं, वो उन्हीं हलकों को गिना रहे होते हैं कि जिस पे आपने कहा है कि हमने काम किया है, वो फिर कहते रहते हैं इस इलाके में ना सीवरेज है, ना पानी है, ना कुछ है, ना बिला वजह ये लोग बातें करते रहते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुखालफिन के पास तनकीद के अलावा कुछ भी नहीं है, उनकी कारकर्दगी है नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पर। देखिए, यहाँ इस हल्के से नून लीग के भी MP MNA रहे, इस हल्के से जमीयत उलमा इस्लाम के भी MNA MP रहे, इस हल्के से MKM के भी MNA और MPA रहे, इस हल्के से मुख्तलिफ़ पार्टियों ने यहाँ पर आकर MNA बने, MPA बने, लेकिन एक काम भी उन्होंने नहीं किया। लोग समझते हैं, लोगों को पता है कि काम किसने करना है। अभी लोग समझ गए। आपने देखे कराची में वाज़े तौर पर लोगों ने, आप गुलीमार की बात कर लें, गुलीमार में MNA MPA पहले PTI के थे। गुलीमार में मुझे बताएं कौन सा काम हुआ? अब अपने इलाके गुलीमार की चलें बात कर लें, बाकी पूरा इलाका अभी भी MPA PTI के, वो कौन सा काम कर रहे हैं? और गुलीमार में UC चेयरमैन कितना काम कर रहे हैं?
पीपल्स पार्टी का वर्कर कितना काम कर रहा है और दीगर पार्टियां कितनी काम कर रही हैं, वो सब चीज़ें आपके सामने। ऐसा नहीं है कि उनको फ़ंड नहीं मिलता है, फ़ंड सबको मिलते हैं। अगर वफाक से पीपल्स पार्टी वाले फ़ंड ला सकते हैं तो ये पीटीआई वाले भी ला सकते हैं, दीगर पार्टियां भी ला सकती हैं। अगर सिंध से ला सकती हैं, सिंध गवर्नमेंट से, तो दीगर पार्टियां भी ला सकती हैं, लेकिन उनको विल नहीं है काम करने का। अच्छा लियाकत साहब, चलते चलते बस फाइनल, आप अपने लोगों को मतलब क्या एतमाद अब देंगे कि बहुत सारे जो मुरझाए चेहरे हैं, जो परेशान हैं, और जो इलाका आपके इलाके हैं वो मुख्तलिफ मसाइलों में आ गिरे हुए हैं, तो उसके लिए कि आपने कोई मतलब ओपन कचहरी का कुछ इंतज़ाम किया कि सिर्फ लोग आएँ और हमसे अपने मसाइल शेयर करें? ज़रूरी नहीं कि वो समाजी मतलब वो जो गवर्नमेंट के हवाले जो मसाइल हैं वो समाजी भी मामले, फलाई भी मामले तो होते हैं। हमने आपके बारे में सुना है कि आप इस मसले को देखते हैं, तो आप खुद बताएं इस हवाले से। देखिए जी, हम लोग तो बैठते हैं जब भी ऑफिस में, तो रात के 1-2 बज जाते हैं हमें। दोपहर से बैठना शुरू करते हैं, लोग आना शुरू होते हैं, तो ये अक्सर काफ़ी लोग आकर यही बातें करते हैं, यही इलाकाई मसाइल पर, यही जो खुली कचहरी में बातें होती हैं, वो तो हर हफ्ते में 3-4 मरतबा होती हैं हमारे पास। हल की बात देखें ना, हम किसी का काम करना हो, किसी का हल करना हो, देखिए किसी ना किसी का मसला हल होता है तो लोग आते हैं। अभी मैं 1 मरतबा आपके पास आऊँगा, 2 मरतबा आऊँगा, जब मेरा कोई काम नहीं होगा तो मैं आपका पीछा छोड़ दूँगा, किधर और चला जाऊँगा। लेकिन जहाँ पर रश जहाँ पर होता है, लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर लोगों को उम्मीदें हैं। और ऐसा नहीं है कि हम 10 लोग आएँ 10 के काम हो, 10 में से अगर 3 के भी काम हो जाते हैं, हम समझते हैं कि हमने कुछ कर लिए। अच्छा लियाकत साहब, आखिरी सवाल आपसे, आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? आप अपने काम से जो आप कर रहे हैं, जो आपकी तरक्याती काम है, जो शुरू से अब तक आपने जो अपने काम गिनवाए, जो बातें की, मेरे पास तो लिस्टें में जाके ये पढ़ लूँगा सही तरीके से, तो आप अपने काम को रेटिंग अगर दें तो 10 में से कितना नंबर आप देंगे अपने आप? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दीगर पार्टियों की निस्बत अगर हम देखें, कराची में दीगर MPs MNAs की निस्बत देखें, तो उस हिसाब से मैं काफ़ी मुतमईन हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा काम कराएं। अपने यहाँ पर जो 50 सालों में काम नहीं हुआ है, जो काम हमने 5-6 सालों में कराएं, लेकिन फिर भी मैं मुतमईन नहीं हूँ। जब तक मेरे हल्के में घर तो रेटिंग आप क्या देंगे? पानी नहीं पहुँचता। देखिए गुलशन मजदूर में पानी पहुँचा है सर पहले। गुलशन मजदूर का आपने नाम लिया, तो गुलशन मजदूर में आप देखें हमने पंपिंग स्टेशन मुकम्मल कर लिया है, अभी उसका कनेक्शन करना है और पानी गुलशन मजदूर में बिल्कुल आएगा। इसी तरह एक पंपिंग स्टेशन हमारे जो गुलशन मजदूर के लोग हैं सुन ले सर, आप लोग सुने देखें सर क्या कह रहे हैं सर, आप कहें। गुलशन मजदूर वालों, आपको मैं ये बताऊं, देखें ना, आपका ये इलाका KMC की तरफ से बना गया है और आपने यहाँ पर जो काम हुए, जितने काम हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी ने काम नहीं करवाए। गुलशन मजदूर का सेवरेज का एक बहुत बड़ा मसला था। मवाच गोड से हमने डिस्पोजल पॉइंट लाया है, 5 किलोमीटर का तवील डिस्पोजल पॉइंट लाकर गुलशन मजदूर पर हमने छोड़ा है, तो गुलशन मजदूर के सेवरेज का सारा पानी उसमें डल रहा है। तो अंदर की लाइनें भी हमने डाली हैं, एक गली, एक मोहल्ले पे हमने काम किया है। गुलशन मजदूर में एक स्पेशल एजुकेशन का स्कूल बनने जा रहा है और इसके अलावा हमने पार्क बनाए हैं, हमने ग्राउंड बनाए हैं और ऐसे जगहों पर हमने काम किया है जहाँ पर पहले से इंक्रोचमेंट थी, लोग घर बनाकर बैठे थे, जिस पर हमारे खिलाफ केसेस भी हुए हैं, लेकिन हमने आवाम की खातिर वो सब चीज़ें बर्दाश्त की हैं। पीने के पानी का कैसा? और पीने के पानी के हवाले से पहले भी हमने लाइनें डाली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पंपिंग स्टेशन पर मैं अपने आखिरी मराइल पर है, उसके PMT लगना अभी बाकी है इंस्टॉलेशन, और बहुत जल्द गुलशन मजदूर के पानी का मसला हम हल करेंगे और जो कनेक्शन है वो मेन लाइन से लगाकर गुलशन मजदूर की तरफ ले जाएंगे। तो गुलशन मजदूर सिर्फ नहीं, अपना भगवान गोड के लिए भी पंपिंग स्टेशन हमने बनाया है और गुलशन मजदूर के लिए और यूसुफ गोड के लिए, तीनों बहुत जल्द मुकम्मल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत अस्कानी साहब, आपने वक्त दिया और आप बहुत मुफीद बातें की, हमें तो बहुत मज़ा आया। जी नाजरीन, आपने हमारे इलाके के MP लियाकत अस्कानी की बातें सुन ली। अब आप फैसला अब आपके ऊपर है कि आप उनकी कारकर्दगी से कितना मतलब मुतमईन हैं, और अगर मुतमईन है तो ज़रूर इस बात से हमें आगाह करें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।